बहन रंजीता बौद्ध जी वे भी जुड़ चुकी हैं, और चूंकि स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, फिर भी वो 2 मिनट कुछ कहना चाह रही हैं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। मोस्ट वेलकम है, आप आए और आज के कार्यक्रम में अपने 2 शब्द रखेंगे। बहन रंजीता बौद्ध जी, आंध्र प्रदेश से। सम्मानित मुकेश जी, थोड़ा सा देखेंगे। माइक ओपन कर सकते हैं, नाम शो नहीं हो रहा है उनका। कार्यालय से जानकारी मिली थी, शायद जुड़े हैं। हाँ, तो जिस भी हेडसेट से जुड़े हैं आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, माननीय रंजीता बौद्ध जी। चलिए, आप यदि हैं तो जब भी आप एक वक्ता के बाद आप अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज जरूर अपनी बात रखेंगे, तो हम लोग समय को जाया ना होने दें और कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मैं भारत की भूमि में पूर्वी भारत की ओर चलता हूँ, पश्चिम बंगाल, और वहां से हमारे माननीय पीयूष गोयल जी पश्चिम बंगाल से हमारे विशिष्ट अतिथि। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आज 146वीं जयंती पूज्य बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जो चर्चा शुरू हुई है, उस पर आप अपनी बात रखेंगे, माननीय पीयूष गोयल जी। हेलो, आवाज तो। हाँ, हेलो। यस यस, मोस्ट वेलकम सर। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा, एक संशोधन है, मेरा नाम पीयूष कांति गायन है। पीयूष कांति गायन। कांति गायन। हाँ। ओके। सो सॉरी सर। ओके। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज क्रांतिवीर अमर शहीद बिरसा मुंडा जी और सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस बारे में, जो शुभकामना सभी को। हमारा जो मूल निवासी बहुजन क्रांतिकारी नेता बिरसा मुंडा, उनका जो जन्म जयंती पर जो चर्चा हो रहा है, ये 10 साल पहले ऐसा चर्चा उनका पर कभी नहीं होता था। अभी बहुत कुछ चर्चा होने शुरू हुआ है और हमारे पास भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो महापुरुष था उनके बारे में सबसे ज्यादा मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये हमारा बंगाल में और ईस्टर्न रीजन में ये चर्चा बहुत कम होती थी, लेकिन अभी लास्ट 2-5 साल में ये थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है, चर्चा होने लगा, बहुत कुछ हम लोग को जानकारी मिल रहा है। तो मैंने अभी जो महेश चंद्र जी ने जो बात रखी है, बहुत बढ़िया बात है। ये हम लोग बहुत भी चर्चा कर रहे हैं ये एलपीजी के बारे में, लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इसके साथ पहले जो आज के जो जिसका बारे में चर्चा हो रहा है उनके बारे थोड़ा 2-4 बात बोल के हम दूसरा भी उनके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। जो झारखंड में एक रांची जिला में उलीहती ग्राम में एक आदिवासी मुंडा परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता कोर्मी हातू। हम लोग जानते हैं एक श्रमजीवी परिवार है, ऐसा हमारा मूल निवासी परिवार जैसे होता है, ऐसा ही एक परिवार था, और वो जो मजदूर करके उनका दिन चलाता था।
तो उनका जो बहुत कम उम्र में इतना बड़ा लड़ाई किया है, ऐसा महापुरुष बहुत कम है जो किया है। क्योंकि हमारा जो यंग जनरेशन, उनका ये मोटिवेट करने का लिए ये बिरसा मुंडा का चर्चा बहुत जरूरी है। ये बोलना भी जरूरी है जी, इतना ये 25 साल में एक आदमी लोगों को पास इतना आकर्षक एक चरित्र बन गया, ये हम लोग को बहुत इम्प्रेस करता है। ये इम्प्रेस होना चाहिए, ये यंग जनरेशन के इम्प्रेस होने के लिए बहुत काम भी आएगा। तो पहले जो उनका 75 में उनका जन्म हुआ था और 1894, दैट मीन्स ये जो 19 साल में वह एक नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडा को वो यूनाइटेड करके उन्होंने अंग्रेजों से कर माफी के लिए जो आंदोलन किया है, ये बहुत बढ़िया मूवमेंट था। ये एक लड़का जो 19 साल का उम्र में, 19 साल 19 ओनली 19 साल की उम्र में इतने सारे मुंडा फैमिली को कैसे वो यूनाइटेड कर सकते हैं, ये हम लोग को भी बहुत अनुप्रेरणा मिलता है इससे। ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये बिरसा मुंडा का चर्चा करने के लिए ये कारण भी बहुत जरूरी है। ये ऐसा इतना कम उम्र में ये कैसे कर सकते हैं, ये क्या है हम लोग को दिखाया है। और ये इतना बड़ा आंदोलन किया है जो उसी टाइम का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी बहुत मुसीबत में पड़ने लगा। और इसके कारण उनका 1895 मतलब वो 20 साल में उनका अरेस्ट किया था गवर्नमेंट। 2 साल के लिए उनका जो अरेस्ट किया है, उसी टाइम ये 20 साल का एक लड़का को वो सारे आदिवासी और मुंडा लोग, उन लोगों को वो अपना वीर और भगवान जो बोल सकते हैं, उनका वो आदर्श पुरुष मानते थे। ये बहुत बढ़िया बात है जी। एक 20 साल का उम्र का लड़का का वो सब लोग मान लिया, उनका नेतृत्व मान लिया। उनका उसी टाइम में उनका धोती आबा के रूप में, धोती आबा के नाम से पुकारा पूरा इलाका से मुंडा में वो संगठित होने का एकदम चेतना जागी है लोगों को। ये कैसा चेतना दिया है लोगों को। ये 1897 से 19 से के बीच मुंडा और इंग्लिश सिपाही का बीच वो युद्ध होते रहे। उनका जो स्लोगन था, ये स्लोगन भी बहुत बढ़िया स्लोगन था। उनका स्लोगन था आबुआ राज एते जाना महारानी राज टूडू जाना। आबुआ राज एते जाना महारानी राज टूडू जाना, इसका मतलब ब्रिटिश महारानी का राज खत्म करना और अपना राज स्टैब्लिश करना अपना। इसके साथ हम एक भी हमारा महापुरुष था, उनका भी चर्चा करना जरूरी है इसके साथ। जो 100 साल पहले 1716 में रघुनाथ महतो का ईस्ट इंडिया और जमींदारी के विरोध में जो स्लोगन दिया था, आपुन गांव आपुन राज दूरे खेदाओ विदेशी राज, ये 1769 में, माने उससे 100 साल से ज्यादा पहले ये जो रघुनाथ महतो का जो मूवमेंट था, ये बहुत बढ़िया मूवमेंट था। आपुन गांव आपुन राज दूरे खेदाओ विदेशी राज, ये जो मूवमेंट जो स्लोगन था। और अभी जो बिरसा मुंडा का जो स्लोगन था आबुआ राज एते जाना महारानी राज टूडू जाना, इसका मतलब होता है जो विदेशी राज को खत्म करने के लिए उन्होंने जो स्लोगन वो बनाया है और लोगों को इतना आकर्षण किया है इस स्लोगन को, जो बहुत बढ़िया हम लोग को जो यंग जनरेशन का ये माने बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। ये जो बिरसा मुंडा ने जो मुंडा विद्रोह था, वो पारंपरिक जो भू व्यवस्था के, जमींदारी व्यवस्था के बदलने का कारण क्या है? उन्होंने सामाजिक जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को
अस्तित्व के अस्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को, वो जो अपने फॉलोअर्स था, उनको सरकार को लगान देने का आदेश दिया था। विश्व ने अंतिम उनका जो किया है, ये हम लोग को बहुत ये जो मोटिवेट करता है, ये मोटिवेशन सभी को जरूरी है। ये जो बिरसा मुंडा के साथ हमारा जो याद में आना चाहिए, इसका भी 100 साल पहले रघुनाथ महतो, तिलका माझी, विश्वनाथ सरदार, सिद्धू कानू, ये पहले था, उनका पहले ये लड़ाई था। इन लोगों का भी याद आना चाहिए, जो ऐसा बहुत सारा मूवमेंट किया था उन लोगों के। लेकिन ये जो विदेशी राज के विरोध में जो कर रहे हैं, और हमारा आज जो चल रहा है, वो जो एलपीजी अभी जो चल रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो जो उदारीकरण भी, विश्वायन जो हो रहा है, बेसरकारीकरण जो हो रहा है, ये जो महेश्वर जी ने जो बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारा जितने सारे महापुरुषों का जो मूवमेंट था, वो हमारा जो अधिकार दिलाया था, वो अभी अधिकार भी वो पूरा जा रहा है। तो हम लोग को जो मूवमेंट किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था यहाँ पर लूटने के लिए, और अभी कौन लूट रहा है? अभी धीरे धीरे एक एक करके जो जितना सारे हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो नेशनलाइज प्रॉपर्टी है, वो नेशनलाइज प्रॉपर्टी, हम भी एक भारत का नागरिक है, हमारा भी शेयर है उनमें। लेकिन वो शेयर अभी क्या है, प्राइवेटाइजेशन के कारण वो एक लोगों के पास चला जा रहा है, वो हमारा नहीं रहता। क्यों होता है ऐसा? ये हम लोग को भी चर्चा करना है, ये नहीं, हम लोग को भी विरोध करना भी है। क्योंकि हमारे जो ये जो मुठिया जो शिल्पपति है, वो ओनली फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट और जो बिजनेसमैन, वे आर टोटली सब कुछ ले रहे हैं, वो अपने कब्जे में ले रहे हैं। ये जो नियंत्रण सारे देश में जो इकोनॉमिकल जो कंट्रोल है, इकोनॉमिकल कंट्रोल इज गोइंग टू ओनली फॉर फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। ये हम लोग को सोचना है इसी साथ, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट था, वो ओनली फॉर नॉट ओनली अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज, ये था जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध। अभी जो नया जमींदार आया है, ये जो नया जमींदार है, ये है हमारा जो बेनिया समाज। ये जो सारे बेनिया लोग हम लोग को टोटल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये भी हम लोग को सोचना चाहिए। इस बारे में क्या हम सभी को ये बोलने के लिए, मुझे मौका देने के लिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज अमर शहीद बिरसा मुंडा और बधाई देता हूँ सबाई की शुभकामना। सभी धर्म महानुभावों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। और बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आपने पश्चिम बंगाल से और पूज्य बिरसा मुंडा जी के जो बंगाली में जो चली आ रही है एक गीत, उसके माध्यम से भी आपने बताया। और एक गीत का छोटा सा 4 लाइन का मेरे पास भी है, उसे मैं आप लोगों को बता दूं कि बंगाली में उनके संघर्षों को एक गीत के रूप में, गाना के रूप में गाया जाता है। वो है, जाम जे जलछे बो आगुनेर मतो जलछे, सुकना घासर मतो जलछे, जिम प्रलय आगुन। हे बिरसा तुमी जिम के घर के शुक्र मुठे जेन जोयान, ताजा सांड तुमी कष्ट सहले, जेल कठाले सुडा। आदिवासी जाति के एक करे बांधते। ऐसा बंगाली में भी उनके संघर्षों में ये गाना गाया जाता है। तो आपने भी दोहराया है, और बहुत बहुत साधुवाद और इस प्रबोधन के लिए कि पूज्य मुंडा जी के जीवन संघर्षों पर आपने
अपना विचार रखा। इस चर्चा में आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। पूरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से आपका आभार, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम लोग अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।